लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधी करीब 1 महीने पहले सचिन निवासी गुरुग्राम की हत्या में शामिल थे। सोनाक्षी सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक नूह ने जानकारी देते हुए बताया, तो अभी लगभग 1 महीने पहले हमारे गुड़गांव के बेस्ड एक व्यापारी हैं, तो उनके साथ रोहतक के लखन माजरा में एक होटल पे उनके परिवार के सामने ही उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके जो अपराधी थे वो वांछित थे, उनकी तलाश जो है पुलिस को थी। तो कल रात को हमारी हरियाणा एसटीएफ की टीम जो कि गश्त पे केएमपी के पास थी वहाँ भी, और दिल्ली की भी हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी। तो उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे पास तावड़ू रोड पे पल्ला पहाड़ी है, वहाँ उसके पास में इन अपराधियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके पास असलहे भी हो सकते हैं। तो हमारी पुलिस की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट में उनकी धरपकड़ के लिए वहाँ पर गई थी, जिसमें उन्होंने भी पुलिस को देख के, पुलिस की गाड़ी को देख के उन्होंने राउंड्स फायर किए। लगभग 10 राउंड उनकी तरफ से फायर हुए हैं। कि दिनांक 29 अप्रैल 2024 की रात को एसटीएफ हरियाणा एवं काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली की टीम ने करीब 1 महीने पहले सचिन निवासी गुरुग्राम की हत्या में वांछित अपराधी रोहित व प्रवीण परिवर्तित नाम को गुप्त सूचना के आधार पर तावड़ू नूह रोड गांव पल्ला पहाड़ी के पास से मुठभेड़ के बाद काबू किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। दोनों बदमाशों को इलाज हेतु शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नरहल में दाखिल कराया गया है। आगे बताया गया कि सोमवार की रात्रि को एसटीएफ हरियाणा की टीम गश्त में केएमपी फ्लाईओवर के नीचे रेवा से नूह पर मौजूद थी। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रोहतक लखन माजरा में करीब 1 महीने पहले सचिन निवासी गुरुग्राम की हत्या में वांछित अपराधी रोहित व प्रवीण परिवर्तित नाम रिपीटर नाका पल्ला पहाड़ी के पास मौजूद है और दोनों के पास हथियार है। इस दौरान निरीक्षक मंजीत जागलान, उप निरीक्षक रोहित, निरीक्षक निशान धैया व उप निरीक्षक संजय हुड्डा काउंटर इंटेलिजेंस टीम दिल्ली भी मौजूद आए। दोनों टीमों ने प्राप्त सूचना के आधार पर आगामी योजना के बारे में विचार विमर्श कर बदमाशों की तलाश आरंभ की। उसी समय टीम को फिर सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त दोनों बदमाश पल्ला नूह तावड़ू रोड के पास देखे गए हैं, जो भागने की फिराक में है। जिस सूचना पर टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपराधियों को काबू करने के लिए मौके पर रवाना हुई। अपराधियों की तलाश में पल्ला पहाड़ी की ढलान की तरफ जाते हुए टीम को पहाड़ियों में गाड़ी की लाइट में 2 नौजवान लड़के खड़े दिखाई दिए, जो गाड़ियों को देखकर अचानक दोनों लड़कों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से करीब 10 राउंड फायर किए। बचाव में फिर पुलिस ने भी और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने भी जो है फिर फायर किया, लगभग 15 राउंड फायर किए, जिस दौरान उन 2 अपराधियों के पैर पे गोली लग गई है। तो फाइनली अभी उन्हें मतलब काबू में ले लिया गया है। उनके पास से 2 असलहे और 3 राउंड के करीब गोलियां भी बरामद हुई हैं। अभी उन्हें नल्लड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फाइनली फिर उसके बाद उनके थोड़ा ठीक होने पे उनसे और आगे की पूछताछ की जाएगी। अपराधियों के क्या नाम थे और दूसरा इसलिए वो यहाँ आए थे, कुछ पता चल पाया है? अपराधियों के नाम तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी उनके ऊपर केस दर्ज था, वो लोग भागे हुए थे वहाँ से, तो वो फरारी काट रहे थे। इसी हिसाब से उनके लिए सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस काफ़ी टाइम से उनकी तलाश में थी, तो इस हिसाब से वो हॉस्पिटल में ही हैं। तो एक बार वो उनसे फर्दर जो पूछताछ होगी, उस पूछताछ के आधार पे जो भी जानकारी सामने आएगी उसके बेसिस पे ही हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी, ऐसा सुनने में आया कि उनमें से एक आरोपी उसमें भी शामिल था, क्या कहेंगे? इस चीज़ की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार फर्दर उनसे जो आगे की पूछताछ होगी, उसमें जो जानकारी निकल के आएगी उसी के बेसिस पे हम इस बारे में कुछ कह पाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, पता चल रहा है? अभी बस उन्हें जो मुकदमा है, जो अभी रोहतक में जो घटना हुई थी उसके संबंध में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बाकी आगे जो फर्दर पूछताछ होगी उसमें उनके जिस भी केस से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स आते हैं तो उसके अनुसार फिर कार्रवाई होगी। जो गोली उप निरीक्षक राकेश और निरीक्षक मंजीत जागलान की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपनी आत्मरक्षा में उपरोक्त दोनों बदमाशों पर करीब 15 राउंड फायर किए गए। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा की फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके कारण उपरोक्त दोनों बदमाश घायल होकर नीचे गिर गए। दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्तौल व 3 जिंदा रॉड व 3 रॉड बरामद हुए। दोनों बदमाशों को पुलिस टीम द्वारा काबू कर उपचार के लिए नरहर मेडिकल अस्पताल नूह में भर्ती करवाया गया। दोनों बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर नूह में मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है।